वही कांग्रेस है और वही भाजपा वाले है। यहाँ पे सिर्फ मतदाता को चूतिया बनाया जा रहा है और वोट मांगा जा रहा है। राम मंदिर के नाम पे एक बार वोट मांग रहे हैं। राम मंदिर में करोड़ों का घोटाला करके रखे हैं। और दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पे जो मोदी ने बोला था कि मैं 15 लाख जमा करूँगा, कितने लोगों को दिया? मोदी ने तो पूरे देश को बर्बाद किया है, प्राइवेटीकरण किया है, सरकारी नौकरी खत्म कर दिया है, अभी संविधान खत्म करने में गया है। अभी वो बेचारा वो काका एक बता रहा था, वो सब फर्जी बातें कर दोनों एक ही चिट्ठी बिट्टी के ये है, वो कांग्रेस के लोग बीजेपी में और बीजेपी के लोग कांग्रेस में है। यहाँ पे अभी परिवर्तन आना चाहिए, इस देश में परिवर्तन आया, बहुजन समाज की सत्ता आना चाहिए, तेली माली कुंभी की सत्ता आना चाहिए। ये तो 10 साल तो दे दिया, और कितना देंगे? और होना और देखना, और कुछ नहीं। भाई बोलता नहीं, एक नहीं दो आएंगे तो भी उस मोदी का टेढ़ा नहीं करते थे। आएगा तो मोदी, आएगा मोदी और बैठेंगे। अब की बार हाँ, अब की बार मोदी सरकार। फिर गडकरी जी सड़क बना रहे, सीमेंट कम पानी ज्यादा। हाँ, वो तो चले जाए। वो अच्छा कैसा पानी ज्यादा, विरोधी वाले बोलेंगे तो ऐसे। सही है, वो सही है। सीमेंट कम डाल रहे, गड्ढे गिर रहे, लोग मर रहे। रास्ते में गड्ढे ज्यादा हो रहे हैं, रास्ता कम है। अरे वो तो कम जा, अपना घर नहीं संभाल सकते तो वो सारा देश संभालता। वो तो होने ही वाला थोड़ा बहुत। लोकसभा 2024 का चुनाव का माहौल अब काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और चुनाव की तारीख का काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी है। देखना दिलचस्प इस बात की है कि अब तमाम लोकसभा सीटों पर किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी है। इस वक्त हम लोग नागपुर में हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बस स्थानक मौदा, ये रामटेक लोकसभा क्षेत्र का इलाका है और यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी दावेदारी है, चुनावी मैदान में है। पीछे आवाज़ भी आ रही है, एक सभा भी चल रही है। अब जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र से आने वाले तमाम जो लोग हैं वो किसे अपनी सबसे पहली पसंद बना रहे हैं, किसको चुनावी मैदान में देख रहे हैं और क्या कुछ दावेदारी होगी। तो लोग हैं, जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दोस्त? जयेश माटे। कहाँ से? खीरवा से। क्या नाम? अरे जयेश माटे, बता। हाँ, क्या पढ़ते हो? अभी मेरा ITI टेक्निकल में हुआ है इशू। अभी अप्रेंटिसशिप चल रही है नागपुर में। ये नागपुर में? हाँ, मौदा में मिल नहीं रही है सर। क्या कारण है? क्या कारण म्हणजे सर, यहाँ पे जो राजनीतिक दल पार्टी है वो सपोर्ट नहीं करते। कौन सी पार्टी? एक्चुअल में बीजेपी रहो चाहे कांग्रेस रहो, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता। मौदा ये NTPC में ज्यादातर लोग बिहार के भरे हैं, महाराष्ट्र के लोग ले नहीं रहे हैं। आजू बाजू के लोग या हमारे गांव के कंपनी छोड़ के हमारे गांव के लोग नहीं ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र के लोग तो महाराष्ट्र में काम करेंगे ना। हाँ, तो वही तो इशू है ना, बिहार के लोग ले रहे हैं और महाराष्ट्र के लोग नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी की तो गारंटी है 2 करोड़ रोजगार की, क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी की गारंटी है, लेकिन आसपास को पड़ोस के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना सर। अभी हम ITI टेक्निकल इशू, ITI पास हुए, बीटर पास है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लेकिन हमको बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है ना नागपुर में। आसपास पड़ोस में मिल नहीं रही है। वो इशू है। कितना रोजगार, यानी कितनी की नौकरी मिल पा रही है अभी ITI के बेसिस पे आपको? अभी तो फिलहाल बहुत पढ़े हुए लोग हैं हमारे गाँव में ITI के बेस पे। ये महंगाई महसूस हो रही है अभी? महंगाई नहीं सर, रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है सर। लेकिन सस्ता भी तो कर दिया है सिलेंडर। वो तो है। अभी 200 रुपए सस्ता किया है कि नहीं? हाँ, 200 रुपये वो किया है ना, मैं मान्य करता हूँ ना, लेकिन युवाओं को मिलना चाहिए ना। युवा देश का भविष्य है ना आज की पीढ़ी में। क्या बात करते हैं अंकल जी, मिल रहा है कि रोजगार की नहीं मिल रहा है? अरे आपके घर में परिवार में बच्चे है कि नहीं? है ना, लेकिन क्या पढ़ते हैं? उम्र कम है उनकी। कितना पढ़ते हैं? वो 12 में है अभी। 12 में। आगे तो कुछ सोचा होगा, उनको पढ़ाई नहीं पढ़ा है? पढ़ाई आगे पढ़ेंगे। अच्छा, 12वीं तक के कौन सी स्कूल में पढ़े? 12वीं तक के कौन से स्कूल में पढ़े? पेट्रोल में पढ़े। नहीं, स्कूल कौन से? सरकारी स्कूल में पढ़े, CBSE स्कूल में पढ़े, ICSE? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है। CBSE में पढ़ा है? नहीं। काहे के लिए नहीं पढ़ा है? वो उतने नहीं है, ज्यादा होशियार नहीं है लड़के। अच्छा, कि पैसा नहीं है? नहीं, पैसा तो है। पैसा तो है ज्यादा, लेकिन बच्चों को पढ़ाई नहीं। पढ़ रहे हैं लेकिन वो उतने नहीं है। तब आगे अब क्या, आगे क्या पढ़ाना चाहते हैं? आगे कुछ नहीं, अभी 12 हो गए, खत्म। आगे नहीं पढ़ाएंगे? वैसे ही रोजगार नहीं मिल रहा है, बताया साथी ने, कैसा मिलेगा फिर रोजगार? क्या बोलता है अंकल जी, क्या नाम है बताए? वो बोल रहा, गलत बोल रहा है। हाँ। क्योंकि जोर के लोग कैसे, उसको 15,000 20,000 नहीं होना, उसको ये खट्टे 50,000 होना। हाँ। आज नौकरी करने वाला परिवार में कहाँ भी जा सकता, कहाँ भी पेट भर सकता। 10-12 हजार में। IT वाले को, इंजीनियर वाले को नहीं 50,000 मिलते, काहे को मिलेंगे उसको 50,000?
उसको 10-15 हजार में नौकरी करना मुश्किल होती है। पीएचडी वाले भी तो क्लास 4 की नौकरी का फॉर्म भर फिर रहे हैं। कोई मतलब नहीं ना, करने को ना रोजगार क्यों नहीं, रोजगार है, करने वाला हो ना, गाँव छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। हाँ? अच्छा, मोदी जी के रोजगार मिला है कह रहे हैं, मतलब ही नहीं आता, बहुत दे रहा है वो, क्या दिया कांग्रेस के काल में, कुछ नहीं दिया, तो मंदिर भी तो बन गया है। सब बन गया। हाँ? और अच्छा, मेरे को बहुत मेरे कुछ को दे रहा है। मेरे को 5 काम गिनाइए मोदी जी के। हाँ, मोदी इतना देंगे तो भी लोगों को मोदी जी के 5 वो काम, कम है। मोदी जी के 5 काम गिनाइए। आज 10 रुपए मिलेंगे लोगों को मोदी की वजह से, कल बोलेंगे 15 रुपए होना मेरे को, हाँ। क्या नहीं बोलेंगे? बीजेपी के यानी वो- अंकल जी सुनिए तो, ये नहीं बोलते पॉलिटिक्स में वो बीजेपी के 5 काम गिनाइए। है। बीजेपी के 5 काम जो मोदी जी ने किए। आज का मैंने 370 कदम कैंसिल किया, हाँ, और वो 3 तलाक कैंसिल किया, हाँ, जी। राम मंदिर बनाया, हाँ। काश्तकार को सालाना 6,000 रुपए दे रहा, क्या, और वो महाराष्ट्र सरकार दे रहा, हाँ, और उसको बोलता और कुछ होना मेरे को। अरे मेरे को बोलो, महंगाई नहीं बढ़ेंगी तो काश्तकार बनेंगे नहीं क्या? काश्तकार सब्जी पाला है तो उसको भाव मिलने को होना, कुछ नहीं कुछ, वो साला अतुनत खर्च करता काश्तकारी में, तुम बोलोगे 5 रुपए किलो तो कैसा देंगे, उसको भाव मिलने को, उसका समाधान होना, खाने वालों को समाधान होना। सिलेंडर सिलेंडर तो चलते ही रहेंगे, वैसा कोई बात नहीं, वैसे कम ज्यादा होते ही रहेंगे। रोजगार रोजगार तो मिल ही रहा है ना भाई क्या बोला रोजगार के बारे में, पहले खाते में 15 लाख, 15 लाख की बात छोड़ो, वो तो दे रहा नहीं, इधर उधर से कैसे भी कर रहा है वो। लेकिन 15 लाख तो एक व्यक्ति को देने की बात हुई थी। अभी वो राजीव गांधी राहुल गांधी बोल रहा सालाना 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए देंगे, कहाँ से देता हो? अपने घर से देता? मोदी जी तो देने वाले थे। अरे वो बोलो उसको क्या देता, कहाँ से देता हो? कहाँ से देंगे 1 लाख? हाँ? गुजरू आदमी के बोल रहा कि 1 लाख देंगे, कहाँ से देता हो? तो अमित शाह कह रहे कि हमने तो जुमला बताया था। अरे जुमला नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ वो मोदी है इसलिए लोग बचे, नहीं तो पूरे खत्म हो रहे थे। अच्छा, कोरोना में क्या हाल हुआ? हाल यार बहुत किया उसने, तो लोग तो सड़कों पर मारे गए हैं, उसने वो तो वैसे होने वाले, हम भी लोग ऐसे ही मर जाए। हम भी मस्ती करेंगे, हम भी मरेंगे, रास्ते पे लोग ऐसे ही कैसे मर गए। मरेंगे? कोरोना काल में क्या हुआ? अरे एक साथ आने के बाद वो होने वाला है ना जी, चंगरा चिंगरू होंगे, एक आदमी जास्त हो गया, फैसला हो गया तो आदमी मरना है। लोग अपना काम छोड़ छोड़ कर अपने अपने गांव वापस आए। आएंगे ना कोरोना। डर था उसको, लोगों को डर। हाँ, तो भी उसने बहुत कुछ किया, क्यों नहीं करता? मैं क्या पहले बारे में क्या बोला, उतना ही देंगे तो कम है लोगों को, कम है। मोदी जी ने लोगों को बचाया कैसे कोरोना में, कैसे? वैक्सीन दिया, सब दिया, क्या नहीं दिया, कितने? राशन फुकट दिया, सब फुकट दिया, बोलते रहेंगे, वैसे प्रचार करेंगे। काम करने वाले को काम है, 80 करोड़ का राशन सबको राशन दे रहा। मोदी जी क्या बोल? अम्बेडकर की वो बोलते, अम्बेडकर हाँ? अम्बेडकर बोलते, वो कांग्रेस वाले ने वो प्रकाश अम्बेडकर को भंडारा से गिराया, हाँ, भंडारा से गिराया, और अभी बोलते कांग्रेस वाले अम्बेडकर मेरा है। कहा वो संविधान खत्म होता? साले कुछ भी प्रचार करते हो। बीजेपी तो भारत का संविधान खत्म अरे करने कौन की बोलता? मैं 40 से कहता नहीं करता है वो विरोधी बीजेपी वाले। के सांसद कह रहे हैं। अरे नहीं, वो विरोधी वाले बोल रहे। बीजेपी के सांसद कह अरे रहे हैं। उठ ना, छोड़ो। अभी राजस्थान के एक प्रत्याशी अरे है, वो मीडिया ने किया, वो अफवाह मीडिया ने बोला। वीडियो वायरल है। हाँ, वीडियो वायरल है, मीडिया ने बोला। नहीं तो प्रकाश अम्बेडकर को भंडारा से क्यों गिरा रहे थे? उसने कांग्रेस उसके खिलाफ में खेल खड़ी थी, और कांग्रेस खड़े करके उसको गिरा प्रकाश अम्बेडकर को। ये मोदी जी को चोर चोर काहे कहते हैं? और चोर चोर कहने वाले लोग तो विरोधी वाले क्या बोलेंगे? वो कहेंगे विरोधी वाले, क्या प्रचार है वो? वो खुद चोर है, हाँ, कौन? चोर है वो लोग कौन? कांग्रेस वाले वाले कह रहे हैं बीजेपी भारतीय संविधान खत्म कर चोर रहा है। नहीं रहते तो उतना घोटाला क्यों निकला रहता? ये घोटाला कितना निकला? अच्छा, चंदा किसको मिलता है सबसे ज्यादा? किसको चंदा? चुनावी चंदा चंदा किसको मिलेगा? कौन देगा चंदा? कौन देगा? किसको चुनावी चंदा मिलता है सबसे अरे, ज्यादा? किसी को नहीं मिलता। वो तो अनिल गांधी ने तो गांड मारा लोगों की। 6,000 करोड़ में 6,000 करोड़ चंदा किसको मिला है? किसको नहीं मिला? बीजेपी को नहीं मिला इलेक्टोरल बॉन्ड में। अरे वो तो चलते रहेंगे, वो ऐसा वो चलते रहेंगे। चलिए, और भी काफी सारे लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? ठाकरे, कहाँ से? यही से। ठाकरे जी, बताए क्या चल रहा है माहौल रामटेक में? नहीं, मैं नागपुर जिले में रहता अच्छा, नागपुर का क्या होता है? नागपुर में बताइए, गडकरी जी का माहौल चल हूँ। रहा है। बड़ौदा। गडकरी जी है, हाँ, सड़क तो बना दी है, सड़क ही बना रहे ना, और क्या बनाएंगे वो? और क्या करना चाहते हैं? सड़क भी बना रहे तो ऐसी बना रहे कि 1-2 महीना 2-3 महीना चलती है, फिर गड्ढे हो जाते। सीमेंट कम, मट्टी ज्यादा।
फिर नंबर 1 है बीजेपी अभी। वो पैसे खाने के चक्कर में है सबका मोदी जी का डंका नहीं बज रहा आपके, देखिए अभी है। अंकल जी सड़क इधर इधर सड़क, गडकरी जी सड़क बना रहे हैं, सीमेंट कम पानी ज्यादा। हाँ वो तो चले अच्छा कैसा पानी ज्यादा विरोधी वाले बोलेंगे तो ऐसे सवाल ही नहीं उठता। क्या बोलते हैं? कैसे बोलेंगे? जो सही है वो सही है। सीमेंट कम डाल रहे, गड्ढे गिर रहे, लोग मर रहे। भाई क्या बोला पहले बार तो रास्ते में गड्ढे ज्यादा हो रहे हैं, रास्ता कम है। अरे वो तो कम जा अपना घर नहीं संभाल सकते तो वो सारा पूरा देश संभालता। वो तो होने ही वाला है थोड़ा बहुत। और ये तो 10 साल तो दे दिया, और कितना देंगे? और होना और देखना और कुछ नहीं। भाई बोलता नहीं एक नहीं दो आएंगे तो भी उस मोदी का टेढ़ा नहीं करते कोई। आएगा तो मोदी, आएगा मोदी और बैठेंगे। अब की बार अब की बार मोदी सरकार फिर से 400 पार। बिल्कुल। चलिए, और भी काफी सारे लोग हैं। चलिए, क्या बोलते हैं अंकल जी, क्या नाम है बताइए? मैं मनोज रंगारी। अभी माहौल हम देख रहे हैं, कांग्रेस का भी गरमाया है, बीजेपी का भी गरमाया है। क्या लग रहा है अब किसकी दावेदारी देख रहे हैं रामटेक में? कांग्रेस और भाजपा ये दोनों मौसेरे भाई है। कैसे? ये दोनों एक ही चिट्ठी बेटी के ये है। वही कांग्रेस के लोग बीजेपी में और बीजेपी के लोग कांग्रेस में है। यहाँ पे अभी परिवर्तन आना चाहिए, इस देश में परिवर्तन है। बहुजन समाज की सत्ता आना चाहिए, तेली माली कुंभी की सत्ता आना चाहिए। और अभी पर्याय एक ही है, जब सत्ता लाना है बहन मायावती को तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना। तो वो तो अकेले लड़ना चाहते हैं। अकेले के दम पे तो लाना चाहती है ना। तो इंडिया गठबंधन में तो खुद ही नहीं आना चाहती। तो इंडिया गठबंधन में कौन से लोग हैं इंडिया गठबंधन में? वही शरद पवार राष्ट्रवादी, शिवसेना, वही बीजेपी के भी वही है और कांग्रेस के भी वही है। तो कैसे आएंगे इंडिया गठबंधन में, बताओ ना। तो ये जो बोल रहे हैं कि बाबा साहब की बात करती है बसपा, है ना, बाबा साहब के संविधान पे चलने की बात करती है, वो तो खुद रास्ते से भटक गए बोलते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं ना, मतदाता नहीं बोलते। ये जो लोग हैं ना विरोधी लोग, वही बोलते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पे जो मोदी ने बोला था कि मैं 15 लाख जमा करूंगा, कितने लोगों को दिया? मोदी ने तो पूरे देश को बर्बाद किया, प्राइवेटीकरण किया है, सरकारी नौकरी खत्म कर दिया है, अभी संविधान खत्म करने में गया है। अभी वो बेचारा वो काका एक बता रहा था, वो सब फर्जी बातें कर रहे हैं। सुनो ना, वो प्रकाश आम्बेडकर को भंडारा से गिरा है। प्रकाश आम्बेडकर कब ये भंडारा में इलेक्शन लड़ा, वो तो भी मालूम है क्या उनको? ये सब बेकार की बात है। यहाँ पे कांग्रेस भाजपा एक ही ये है, वही कांग्रेस है और वही भाजपा वाले है। यहाँ पे सिर्फ मतदाता को छूतिया बनाया जा रहा है और वोट मांगा जा रहा है। राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। राम मंदिर में करोड़ों का घोटाला करके रखे हैं। चलिए, अब क्या मुद्दे हैं, जमीन के क्या मुद्दे देख रहे हैं? रोजगार की शुरुआत में सबसे पहले युवा ने बात की है। क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर रामटेक लोकसभा में, रोजगार का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, तमाम मुद्दे? रामटेक लोकसभा में बेरोजगारी तो सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे सुरक्षा कोई है ही नहीं। और जो क्या बोले, स्वास्थ्य का मुद्दा भी है। स्वास्थ्य का मुद्दा जो है, स्वास्थ्य यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। और यहाँ पे सब फ्री में ये करना चाहिए। मोदी जो बोलता है वो करता नहीं है, सिर्फ वो आश्वासन देता है, तो करता कुछ भी नहीं है। जी, एक सवाल है, अंदर की बात पूछ रहा हूँ, पैसा वैसा बटता है कि नहीं इधर? यहाँ पैसा, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के इतना पैसा बांटते हैं अंदर से, तो लोगों को पता भी नहीं चलता उनके घर घर में पैसा। एक वोट का कितना दे? कम से कम एक वोट का तो कम से कम 1000 रुपये देते होंगे। अब तो रेट बढ़ गया होगा। अभी तो रेट बढ़ गया होगा, अभी 5000 देंगे, क्योंकि दाव एक लगी हुई है ना पारवे और अपने क्या बोलते हैं उसको, बरवे में पैसा तो ज़्यादा चलेगा और सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा वाले चलाएंगे। इलेक्ट्रल बांड में भी आया 6000 करोड़ रुपया आ गया ना। हाँ, इलेक्ट्रा बांड में 6000 करोड़ रुपये आए हैं, बांटने के लिए आए हैं। तो कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये मतदाता में, गांव में इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए, ये तो एक अंदर की बात तो पता ही चल गई है, बता भी दिए है। क्या नाम है सर? विनय उके। क्या करते हैं? हम रोज मजदूर है। मजदूरी है। कितनी मजदूरी मिल जाती? अभी तो 500 मिल जाती है। घर चल रहा है? घर चलाना बहुत, क्योंकि महंगाई देश में इतना बड़ा मुद्दा हो चुकी है।
हम लोग यानी इस देश के अंदर महंगाई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है राम मंदिर। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है राम मंदिर। क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर जो है वो एक आस्था का विषय है जी। और जीवन अरे वो जो काम कांग्रेस से नहीं हुआ है वो बीजेपी ने करके दिखाया, मोदी जी का डंका है। कैसी बात कर? क्या करके दिखाया? इस देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया है। इस देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लोगों को पकोड़े तलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोग बीए ऐसी डिग्रियां लेके पकोड़े तलेंगे तो लोगों के शिक्षण का क्या है? इस देश में मोदी जी जब आए उन्होंने 2 लाख रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आज आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, एक भी युवाओं को नौकरी नहीं मिली है इस देश के अंदर। आप लोगों को देखिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन देने से अच्छा आप उनको नौकरियां दे दिए, वो 5 किलो के 50 किलो अपने घर में खरीद लेंगे। इस देश में नौकरियों में जो आरक्षण था वो डायरेक्ट नौकरियां खत्म करके उस आरक्षण को वैसे भी खत्म किया जा रहा है। जब इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के उत्तर प्रदेश में सरकार आई, इस देश के अंदर ओबीसीओ के लिए जिसने काम किया वो बहन कुमारी मायावती है। और ये लोग जो कहते हैं कि हम आम्बेडकर जी को बहुत मानते हैं, इस देश के अंदर जब बाबा साहब का निधन हुआ, बाबा साहब के निधन के बाद 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि ये बाबा साहब का सम्मान करते हैं? लेकिन जिस दिन बहन मायावती ने वीपी सिंह के साथ अपनी सरकार बनाई, उसी दिन बहन मायावती ने 2 शर्त रखी कि इस देश के अंदर सबसे पहले तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देंगे, और दूसरा उन्होंने रखी थी शर्त कि इस देश के अंदर जो मंडल आयोग है, जो ओबीसी मंडल 27% जो आज ओबीसी का आरक्षण मिला है, वो आरक्षण बहन मायावती ने यहाँ पे चालू करवाया है। तो इस देश में दलितों के या ओबीसीओ के जो सबसे बड़े हितैषी है वो बहन कुमारी मायावती है। इस देश में मंदिर मस्जिद से बीएसपी को कोई लेना देना नहीं है। अभी तो बरवे जी का माहौल देख रहे हैं हम, और इसके साथ साथ क्या अभी आप बता रहे हैं बहन मायावती और बीएसपी के बारे में, तो क्या आप संदीप जी का माहौल देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम जमीन पे उतर के देखेंगे, देखो हर कोई बोलेगा, जो जिसका होगा वो वैसा ही बताएगा। जो कांग्रेस का व्यक्ति होगा वो कांग्रेस के बारे में, लेकिन सच्चाई बोलना सीखिए। हम बीएसपी का समर्थन करते हैं। बहन जी ने जो किया वो हमने आपको बताया। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा दलित पीड़ित शोषित समाज के लिए अगर किसने किया होगा तो बहन मायावती। तो यहाँ पर तमाम पार्टियों के जो लोगों ने अपना अपने पक्ष और अपने अपने तरीके से चीजें रखने की कोशिश की है। वास्तविकता क्या है और किस तरीके से जमीनी हकीकत है। बीजेपी 400 के पार का नारा लगातार लगा रही है, 2 करोड़ के रोजगार से लेकर तो अनेकों नारे को मोदी की गारंटी के तौर पर फिर एक बार जनता के बीच में जाना शुरू कर चुकी है। और कांग्रेस के तरफ से भी भागीदारी की लगातार राहुल गांधी के जरिए बात की जा रही है, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी और बहन मायावती के जरिए भी इन दोनों पार्टियों को एक ही पार्टी बताने का काम किया जा रहा है। तमाम इस चर्चा से जो कुछ आपकी प्रतिक्रिया है लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।